एंजियोग्राफी एक जांच होती है जिसमें हृदय की नलियों की जांच करते हैं। और हृदय की नलियों में जब कोई परेशानी आती है तो उससे मरीज को कुछ तकलीफ़ महसूस होती है। ज़्यादातर सीने में दर्द महसूस होता है या सांस की तकलीफ़ महसूस होती है, उसको घुटन सी महसूस हो सकती है। यह परेशानी उसको बैठे बैठे हो सकती है और कई बार चलने में होती है। जब चलने में परेशानी होती है तो उसको एंजाइना कहते हैं, जब बैठे बैठे होती है तो उसको एक्यूट कोरोनरी इनसफिशिएंसी कहते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट को स्थिर करके, या अगर वो स्थिर नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में भी उनके हृदय की नसों की जांच करनी पड़ती है। वो जो जांच होती है उसी का नाम है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी कई बार हाथ से करते हैं जिसको कहते हैं रेडियल एंजियोग्राफी, और कई बार पैर की नस से करते हैं, उसको कहते हैं फीमोरल एंजियोग्राफी। तो ये रास्ते हैं। एंजियोग्राफी दोनों ही सिचुएशन में हार्ट की नलियों की करते हैं और उसका नाम होता है पूरा कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसी तरह एंजियोग्राफी और भी जगहों की हो सकती है, जैसे ब्रेन की एंजियोग्राफी उसको सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहते हैं, किडनी की नसों की एंजियोग्राफी उसको रीनल एंजियोग्राफी कहते हैं, पैर की नसों की एंजियोग्राफी उसको पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। तो एंजियोग्राफी का अर्थ हुआ नसों की जांच। एंजियोग्राफी साधारणतया दो स्थिति में करते हैं। एक, जहां पर किसी व्यक्ति को चलने में सीने में दर्द होता है या उसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो। स्ट्रेस टेस्ट का अर्थ होता है ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम। ये सारी जांच होती है जिससे कि ऐसा लगता है कि उसको हार्ट की नसों में प्रॉब्लम है या उसको चलने में सीने में दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको एक्यूट चेस्ट पेन हुआ या एक्यूट उसकी सांस फूल गई और साथ में ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस आ रहे, तो उस समय बहुत ही अर्जेंटली बिना समय नष्ट किए हुए, चाहे वो बीच रात हो या सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, उसकी एंजियोग्राफी तुरंत करनी होती है। एंजियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमने ये कंफर्म कर लिया है कि हार्ट की नलियों में प्रॉब्लम है, चाहे वो हमने ट्रेडमिल से किया हो, स्ट्रेस टेस्ट से किया हो, या पेशेंट की ईसीजी हमें बता रही हो कि उसकी नसों में प्रॉब्लम चल रही है, या किसी को एक्यूट हार्ट अटैक हो गया हो जो ईसीजी और इको से पता चल रहा हो, तो उस स्थिति में उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका हो जाता है कि हार्ट की नलियों की जांच की जाए और उसको खोलकर ठीक किया जाए। अगर चलने में परेशानी है और दवाओं से नहीं ठीक हो रही, तो उस स्थिति में भी उसके हार्ट की नलियों को चेक करके जहां पर ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खोल करके ठीक किया जा सकता है, और बिना एंजियोग्राफी देखे उस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता है। एंजियोग्राफी हमेशा टर्शियरी केयर सेंटर्स, जहां पर कार्डियोलॉजी की सारी सुविधा हो, कैथ लैब हो, वहाँ कोरोनरी केयर यूनिट हो और कार्डियोलॉजिस्ट और उनकी पूरी टीम हो जो कि पेशेंट की केयर कर सकें, कैथ लैब हो, कैथ लैब में जहाँ पर कि वो इक्विपमेंट हो जिसके अंडर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी टीम हो जो कि उनको लुक आफ्टर कर सके। तो ये सारी सुविधाएं जहाँ मौजूद होती हैं वहीं पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। एंजियोग्राफी यूजुअली हाथ की नसों से या पैर की नसों से यानी पेरिफेरल आर्टरीज से करते हैं, क्योंकि शरीर की सारी नसें या आर्टरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो आप एक रास्ता चुनते हो और वहाँ से एंट्री लेकर आप अपनी पतली पतली तारों के सहारे पतले पतले कैथेटर लेकर हार्ट की नसों तक जाते हो और उसमें कुछ दवा कहते हैं जिसको डाई बोलते हैं, वो डाल करके उसको रियल टाइम में टीवी स्क्रीन पर देख लेते हो। दैट इज़ द वे टू डू एंजियोग्राफी।